जय श्री राम, जय महाकाल। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा, कई भाई बहन हैं कि जो कि गुरु की तलाश में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, कभी इस स्थान पे कभी उस स्थान पे, और उनको गुरु नहीं मिल पा रहा, और ऑनलाइन दीक्षा ले लेते हैं और गुरु धारण कर लेते हैं, फिर वह गुरु उनको मार्ग नहीं दिखा पाते। तो ऐसा क्यों हो रहा है, यह सब चीज़ आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और गुरु आपको किस प्रकार से ढूंढना चाहिए और गुरु के अंदर आपको क्या क्या देखना चाहिए, जिससे आप भी संतुष्ट हो सको कि हमें गुरु बना करके बहुत अच्छा कार्य करा है हमने गुरु बना करके, और हमें गुरु से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मिलेगा। ठीक है, तो आज यही सब मैं बताने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने एवं देखें। ठीक है, गुरु, हमें जीवन में गुरु क्यों बनाना चाहिए। ठीक है, और गुरु हमारे हर पल हर समय बनते हैं, मगर वह गुरु एक अलग होते हैं और मुक्ति के गुरु एक अलग होते हैं, जो कि हमें मुक्ति दिलाते हैं। ठीक है, जब हम पैदा होते हैं तो सबसे पहले हमारे माता पिता हमारे गुरु बनते हैं, जो कि हमें चलना सिखाते हैं उंगली पकड़ करके। ठीक है, उसके बाद हमारे गुरु जो कि हमें शिक्षा देते हैं, हमें पढ़ाते हैं। उसके बाद बनते हैं हमारे वह गुरु जो कि हमें काम रोजगार सिखाते हैं, काम रोजगार के अंदर आगे बढ़ने की शिक्षा देते हैं, समझाते हैं कैसे कार्य करना है, कैसे जॉब करनी है, कैसे कमाना है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे संसार में हमें कुछ ना कुछ, कभी ना कभी एक एक गुरु मिलते रहते हैं, जो कि कुछ ना कुछ हमारे को सिखाते चले जाते हैं। ठीक है, अब हमें ऐसा गुरु तलाश करना है जो कि हमें मुक्ति करवा सके, जिसके लिए हम इस धरती पर आए हैं। हमारा धरती पर आने का ही लक्ष्य यह है कि हम इस जीवन को बिताते हुए, इस जीवन में रहते हुए, जीवन को काटते हुए, और हम अपने इस जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाएं। अब वह मुक्ति कौन दिलवाता है हमें? हमारा गुरु। ठीक है, हमारे गुरुजी ही दिलवाते हैं हमारे को मुक्ति। अब वह मुक्ति कैसे दिलवाते हैं हमारे को? वह दिलवाते हैं नामदान की बख्शिश करके। अब नामदान की बख्शिश किस तरीके से? जैसे कि कोई मंत्र दे करके, कोई शब्द दे करके, कोई दीक्षा दे करके, और हमें वह जाप करने के लिए बताते हैं, जपने के लिए बताते हैं, रटने के लिए बताते हैं, और उससे हम रटते रटते, जपते जपते अपने अंदर की यात्रा स्टार्ट कर देते हैं, आरंभ कर देते हैं। ठीक है, हमें किस जगह जाना है, किस रास्ते से जाना है, किस मार्ग से जाना है, वह हमें अपने अंदर से ही दिखना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे आपका वह गुरु मंत्र कार्य करना स्टार्ट करता है, आपके गुरुजी आपको समझाते चले जाते हैं। जिस जिस तरीके से आपको समझाते हैं ना, उसी मार्ग पे आपको चलना पड़ता है। जैसे जैसे वह समझाते हैं वैसे वैसे आपको कार्य करने पड़ते हैं। ठीक है, जब ही जा करके आप अपने उस लक्ष्य पे पहुंच पाते हैं। ठीक है, आपको अंदर के मार्ग से हर एक चीज़ दिखना प्रारंभ हो जाती है, आरंभ हो जाती है। आप यह देखते हैं जैसे जैसे आप अपने अंदर के मार्ग पे चलते हैं ना, आपके गुरु आपका हाथ पकड़ करके आपको हर एक मार्ग पे लेकर के जाते हैं, रास्ते बताते हैं। आपके अंदर हजारों करोड़ों रास्ते हैं आपके अंदर से। ठीक है, आपके शरीर की इतनी नसें हैं, उन नसों के अंदर से, उन मार्गों के अंदर से आपको निकल करके, आपकी सूक्ष्म आत्मा को निकल करके, आपकी उस रूह को निकल करके जाना पड़ता है, आपके उस परमात्मा के लोक, जो कि हमारे शरीर के माध्यम से ही निकल करके हम जाते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे मार्ग होते हैं जहाँ पर भगवान के, आपके शरीर के अंदर से ही ये मार्ग मिल सकते हैं, अन्यथा बाहर से कहीं पर भी ऐसे मार्ग आपको नहीं मिल पाएंगे। आप साधु सन्यासियों की शरण तो ले लोगे, मगर आपको केवल और केवल मार्ग अपने अंदर से ही ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, आपको आपके अंदर से मार्ग मिलता है। ठीक है, अब आपको ऐसे ऐसे रास्ते मिलेंगे, जिन रास्तों पे कईयों पे भगवान के दूत खड़े होते हैं, कईयों पे भगवान के सेवादार खड़े होते हैं। ठीक है, पहरेदार खड़े होते हैं। उनकी आज्ञा लेकर के ही आप उन दरवाजों के अंदर से जा सकते हो। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि एक ही दरवाजा है,
ऐसे कई हजारों दरवाजे हैं जिनको पार करना पड़ता है आपको। किस तरीके से? जैसे आपको धरती के किसी भी छोर पे जाना है तो बारी बारी से स्टेशन आते हैं, वैसे ही आपको बारी बारी से अपने अंदर के मार्ग पर दरवाजे मिलते हैं। सूक्ष्म ऐसे दरवाजे होते हैं, वे वहाँ से आपका जाना मुमकिन नहीं होता, मगर आपके अंदर के मार्ग से आपके गुरु आपके साथ होते हैं, आपके साथ होते हैं और आपकी सहायता कर रहे होते हैं, और वह आपको आपके मार्ग पे लेकर के जाते हैं। हर एक द्वारपाल से आपको मिलवाते हैं, आपकी पहचान करवाते हैं। जैसे जैसे आप अंदर की यात्रा आरंभ करते हैं ना, वैसे वैसे आपको वह सब जानने लग जाते हैं। और एंड टाइम पे जब आपकी मुक्ति होती है ना, जब आप शरीर छोड़ते हैं, आपकी रूह शरीर छोड़ती है, तो आप सीधे उस लोक के अंदर जाकर के प्रस्थान करते हैं जहाँ पर साधु सन्यासी बैठ कर के तप कर रहे हैं, तप में लीन हैं, परमात्मा में लीन हैं, और वहाँ पर जाकर के आदमी शून्य हो जाता है। ऐसे ऐसे मार्ग पड़ते हैं आपके अंदर से, ठीक है। आपके अंदर से मार्ग ऐसे ऐसे पड़ते हैं कि वहाँ पर भटकने के चांसेस भी होते हैं आपके। किस तरीके से? जैसे कि जैसे ही आप मार्ग पे निकलोगे ना, आपको सुंदर सुंदर स्त्रियाँ मिलेगी आपके अंदर से, ठीक है। सुंदर सुंदर स्त्रियाँ मिलेगी, वो आपको आपकी तरफ अपनी तरफ आकर्षित करेगी आपको, ठीक है। अगर आप उनके आकर्षण में फंस गए और वहीं पर रह गए तो उससे आगे आप नहीं जा पाओगे, केवल और केवल वहीं की यात्रा तक आप सीमित रह जाओगे, ठीक है। इसीलिए आपके गुरु होते हैं जो कि आपको हर एक मार्ग पे लेकर के चलते हैं। आगे चल कर के अप्सराएं मिलेंगी, ठीक है। अप्सराएं आपको यह भी कह सकती हैं कि हम आपको यहीं पर रखेंगे, हर एक भोग विलास आपको प्रदान करेंगे, मगर आपको वहाँ पर फंसना नहीं होता है, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे करके आपको बहुत चीज़ें नज़र आती है, सोने चांदी हीरे जवाहरात, बहुत तरीके के नदियाँ भी नज़र आती है, बहुत तरीके के कुंड नज़र आते हैं, बहुत तरीके के भगवान नज़र आते हैं। हर एक लोक है आपके शरीर के भीतर, ठीक है। आप जैसे जैसे चलते चले जाते हो ना, वैसे वैसे आपको मार्ग मिलते चले जाते हैं। आपका केवल और केवल लक्ष्य मुक्ति का होना चाहिए, मुक्ति के मार्ग के लिए होना चाहिए, केवल और केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो आप जैसे जैसे अपने गुरु की सहायता से अपने अंदर से जाते चले जाते हैं ना, वैसे वैसे आपको मार्ग मिलते चले जाते हैं। उस मार्ग पे लास्ट में जाकर के आपको पता लगता है आप कहाँ पर जाकर के शून्य हो जाते हो, ठीक है। अब यह कैसे होता है ये भी मैं आपको बताऊं। जब आप ध्यान लगाते हैं ना, अपने अंदर की गहराइयों में उतरते हैं, तो आपने अक्सर ये देखा होगा, ये सुना होगा कि आदमी बैठे बैठे शून्य अवस्था में पहुंच जाता है। वह शून्य अवस्था क्या है? वह यही है, आपको अंदर का मार्ग देखना होता है, अंदर की यात्रा करनी होती है शून्य अवस्था में, ठीक है। आपकी जो रूह होती है, आपकी आत्मा होती है ना, वह विचलन करती है, हर एक लोक से होकर के जाती है, वहाँ की सुंदरता देखती है, वहाँ के दृश्य देखते हुए जाती है, और लास्ट में जाकर के जब वह आना जाना प्रारंभ कर देती है ना, तो फिर आगे जाकर के अपना वह लोक दिखाई देता है जहाँ साक्षात परम पिता परमात्मा बैठे हुए हैं, ठीक है। मगर यह यात्रा हर एक व्यक्ति नहीं कर पाता। अब यह हर एक व्यक्ति यह यात्रा क्यों नहीं कर पाता, किस लिए नहीं कर पाता? यह यात्रा केवल और केवल वह व्यक्ति कर सकता है जिनके गुरु योग्य हैं। योग्य का अर्थ है जिनके गुरु ने अंदर की यात्रा कर रखी है, ठीक है। वह ही आपको आपके अंदर प्रकट होकर के आपको अंदर की यात्रा करवा सकते हैं, अन्यथा कोई भी नहीं करवा सकता, ठीक है। ऐसे ऐसे संत महात्मा हैं जिन्होंने संसार में आकर के केवल और केवल अंदर की ही यात्रा करी है, बाहर की यात्रा बहुत कम करी है। बाहर की यात्रा का अर्थ यह है एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से प्रदेश, प्रदेश से इधर देश, फिर वापस अपने स्थान पे, ठीक है। यह हो गई बाहर की यात्रा। आपकी अंदर की यात्रा बहुत मधुर होती है, बहुत रोमांचकारी होती है। जब आप अपने ध्यान की गहराइयों में उतर करके यात्रा करते हैं ना,
तो आपको बहुत ज़्यादा आनंद आता है। जैसे जैसे हर दिन मेडिटेशन के द्वारा जैसे जैसे आप यात्रा करते हैं ना, तो वहाँ के रास्ते आप जानने लग जाते हैं, पहचानने लग जाते हैं। आपको यह पता लगने लग जाता है कि आपकी मुक्ति के बाद आप सीधा कहाँ पर जा कर के रुकोगे, कहाँ पर जाना है, आपको हर एक चीज़ पता लगने लग जाती है। ठीक है, तो आने वाली वीडियो में मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा। उसके अंदर बताऊंगा कि गुरु कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से आपको नामदान लेना चाहिए, अपने गुरु के अंदर क्या चीज़ देखना चाहिए आपको, हर एक चीज़ बताऊंगा। अगर कोई भाई हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एवं शेयर करना, बेल आइकन अवश्य दबाना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।